दोस्तों, जुलाई 2024 में मिथुन राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना प्यार मोहब्बत के मामले में, पैसों के मामले में और परिवार के मामले में कैसा रहेगा, ये सब जानने वाले हैं। वैसे मैंने सुना है मिथुन राशि वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई उनके दिल के साथ एक खिलौने की तरह खेल के चला जाता है। अगर ये सच है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। फिर अंत में हम प्यार मोहब्बत के मामले में आपको एक खुशखबरी भी देंगे, तो बने रहिए अंत तक। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार ये महीना आपके लिए कई मामलों में अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत से ही आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपका साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा और हर काम को पूरे उत्साह के साथ संपन्न करेंगे। करियर में आपको शॉर्टकट लेने से बचना होगा, नहीं तो कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपको भाग्य का सहारा अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ प्रयास करने ही होंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि संघर्ष के बाद अच्छी सफलता मिलेगी। आपके धर्म कर्म में बढ़कर रुचि लेने से आपका मन शांत रहेगा। धार्मिक कार्यों पर खर्च होंगे। खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करने से बचें, इससे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। पारिवारिक माहौल में उतार चढ़ाव के बीच खुशियां मिलेंगी। प्रेम संबंधों में कुछ तनाव बढ़ सकता है, जबकि वैवाहिक संबंधों में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ निकटता का अनुभव कर पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। केवल अत्यधिक वसा युक्त भोजन से परहेज करना अनुकूल रहेगा। विदेश से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ कर दिखाने का समय होगा, इसलिए आपको भरपूर मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई मासिक राशिफल 2024 बताता है कि करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है, लेकिन पूरे महीने दशम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे, तो बताते हैं कि अपने काम को लेकर आप बहुत ज्यादा सजग रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्रिया से भी अधिक रहेगी। आप जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखा सकते हैं और इस जल्दबाजी के कारण गड़बड़ियां हो सकती हैं। किसी भी काम में शॉर्टकट लेने से बचें, लेकिन आपके साथ अच्छी बात यह होगी कि जो काम दूसरों को मुश्किल नजर आएगा, उसे आप चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। इससे कार्य क्षेत्र में आपकी रुचि बोलेगी और आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहकर आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करने में मदद करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति महाराज है, जो द्वादश भाव में विराजमान है, इसलिए दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों से व्यापार में मदद मिलेगी। व्यापार में उन्नति होगी। आपको समृद्धशाली लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। आपकी राशि में महीने की शुरुआत में सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे और वहां से वह आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र के लोगों से भी आपको व्यापार में कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा और आपकी राह आसान होगी। अब थोड़ा मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो मंगल महाराज महीने की शुरुआत में एकादश भाव में रहकर आमदनी को बढ़ाने में पूरी तरह से मददगार बनेंगे। आपकी आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और इससे आपको पूरा साहस मिलेगा। आप कुछ नए कार्यों में भी हाथ डाल पाएंगे। जो काम धन की कमी से रुके हुए थे, उन्हें भी पूरा करने का हौसला आपको मिलेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होने लगेगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में पूरे महीने बैठे रहेंगे, जिससे आप धर्म कर्म के कामों में खोलकर हाथ से धन खर्च करेंगे और इससे थोड़े खर्च अधिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन वक्री होकर शनि महाराज एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रयास करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगेगी। सूर्य महाराज के महीने के उत्तरार्ध में द्वितीय भाव में शुक्र और बुध के साथ विराजमान होने के कारण
कई मार्गों से आपके पास धन संचित होने के योग्य बनेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप वित्तीय योजनाओं में जमकर निवेश करेंगे, जिसका भविष्य में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। अब आइए समझ लेते हैं जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। जुलाई मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। राशि स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपको आरोग्य प्रदान करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जो कोई पुरानी बीमारियां या रोग चले आ रहे होंगे, उनसे लड़कर आप उनसे बाहर निकल पाएंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे वर्षा जनित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। मंगल महाराज के भी महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में चले जाने से किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा, चोट आदि लगने की संभावना बन सकती है। इसके अधिक आपको और रक्तचाप से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसा कोई भी संकेत आपको मिले तो आपको तत्काल उपचार कराना चाहिए, ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो पाए और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएं। आपके अंदर शारीरिक व्यायाम करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है। ये एक अच्छी आदत है, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? चलिए अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप भी एक्साइटेड हैं प्यार का सिलसिला जानने के लिए, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हालांकि मंगल महाराज की पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके रिश्ते में बीच बीच में लड़ाई झगड़े और कहासुनी की नौबत भी आ सकती है, लेकिन शुक्र महाराज के अनुकूल स्थिति होने के कारण आपका रिश्ता चलता रहेगा। अपने रिश्ते में रोमांस का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज द्वादश भाव में जाएंगे तो मंगल का प्रभाव कम होगा। यसे प्रेम जीवन पुष्पित और पल्लवित होगा। शुक्र महाराज 7 जुलाई को तृतीय भाव में आ जाएंगे, जहां पर बुध महाराज विराजमान रहेंगे। इससे प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी और आप भरपूर रूमानियत से अपने प्रियतम के करीब आएंगे और आपकी करीबियों और ज्यादा बढ़ने लगेगी। विवाहित जातकों की बात करें तो सूर्य और शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत से ही दृष्टि डालेंगे। जैसे एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, दूसरी और आपसी अहम का टकराव भी संभव हो सकता है। इसलिए आपको तत्परता दिखानी होगी और अपने रिश्ते को संभालना होगा। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब आप और आपके जीवन साथी मिलकर अपने पारिवारिक जीवन को संभालेंगे। अब आइए पारिवारिक मामले में जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, थोड़ा इस पर भी गौर कर लेते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु महाराज और दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे घर का माहौल अस्त व्यस्त सा रहेगा। लोग एक दूसरे से ज्यादा मोबाइलों पर और बाहर के लोगों से ज्यादा बातचीत में व्यस्त रहेंगे। घर वालों के लिए समय कम होगा, जिससे घर में एकजुटता की कमी दिखेगी। मंगल महाराज एकादश भाव से दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर बुध महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए एक दूसरे को कुछ भी उल्टा सीधा कह देने से घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए आपको यह सावधानी रखनी होगी कि आपकी ओर से ऐसा कुछ ना हो। तीसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के पूर्वार्ध में रहेंगे, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपके कार्य में उनका सहयोग प्रशंसा के काबिल होगा। 16 जुलाई को सूर्य महाराज दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे भाई बहन आवश्यक होने पर आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे। इससे परिवार में आपका और आपके भाई बहनों का ओहदा बढ़ेगा और उनको सम्मान मिलेगा। माता पिता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, खुशी बांटने से ही मिलती है। मिथुन राशि वाले तो वैसे भी अच्छे दिल के होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आप जरूर करोगे। धन्यवाद शेयर करने के लिए। भगवान आपको हमेशा